अभय कुमार सिन्हा, हिंदी शिक्षक कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी को इस शुभ अवसर का हार्दिक बधाई देता हूँ। हिंदी जो आज न सिर्फ भारत की भाषा बन के रह रही है, बल्कि एक वैश्विक भाषा के तौर पर उभर रही है। 1949 से लेकर आज तक ये निरंतर अपने प्रगति की ओर अग्रसर है और 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो आइए उन बच्चों के काव्य प्रस्तुति का आनंद लें और उनके हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं जानकी कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के पावन अवसर पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर बीती। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडम्बना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं भव्य कक्षा 9वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष आज की अपनी एक छोटी सी कविता की प्रस्तुति करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक जाड़े की हवा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठंडी ठंडी चली हवा, लगे बर्फ से हली हवा, चुभती है तीरों जैसी कल की ये मखमली हवा। बाहर मत आना भैया लेके दो नली खड़ी हवा, दादी कहती मफलर लो चल रही है चली हवा। स्वेटर कोट कंबल किसी से न टली हवा, गर्मी में सबको भाई अब ठंडी में खली हवा। धन्यवाद। मैं प्रिया कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप लोग समझ इस हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दुविधा। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में। कैसे कहूँ कहानियाँ अब सुन लो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं। हाँ रोती रही माँ देव की, जुदाई मिली मुझे पेट में। मामा से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे। 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थी माँ के आंखों में। वैसे तो था भगवान मैं, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में। जिस माँ ने पाला पोसा मुझे, उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया ठीक से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मैं रंग भी। कष्टों से भरा जीवन मेरे, दुखों का मेरा अंत नहीं। खेलकूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे। छुड़वाना था मेरे माता पिता को, कई वर्षों से कैद थे। धन के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, प्राणों से भी प्रिय मेरे हुआ राजा रानी छूट गई। बांसुरी भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया। सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने की खातिर अब हसनापुर चला गया। मैं माखन चोरी करता था कभी, अब न्यायाधीश सब बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, असुरों की बूंदें सूख गई। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही टूट गई।
विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिनकी चैन से मुझे मौत चैन ही ना मिली। मानो के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मानो के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, बलप्रीत का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भड़कम विध्वंस देखा। सुप्रभात, मैं कक्षा 9 का छात्र आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसा प्यारा देश है किसका, जिसके कवि हैं हृदय मैम। गंगा जिसकी अक्षुण धरोहर, यमुना सा निर्मल बन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली कीटे चुगन बत्ती घोर करे श्रृंगार दुल्हन का, हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आसमान छूता मस्तक को, सागर को टूट चरण धरे, बाहें हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कणकण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। भाषा एक गहना बनकर रूप निखारे किस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोए बाकी बंदी छवि दर्पण का, जनगणमन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर हैं तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान, हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सुपुत्र शिवा राणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। धन्यवाद। हम लोग अपनी कविता शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं आफिया, मैं अनुराधा, कक्षा 8वीं बा की छात्राएं आज आप सभी के समक्ष झांसी की रानी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हड़बेलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बिछली झाट कृपाली कठारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हड़बेलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ संगाई झांसी थी, ब्याह हुआ रानी वह, आई लक्ष्मी झांसी है, राजमहल में बनी बधाई खुशियाँ झांसी है, सुबुल बंदोलों की वीरवाली सी वह आई झांसी से। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हड़बेलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अंशुमान, हम लोग अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते चाहते हैं। मैं शिवम कुमार, मैं प्रिंसुमान, आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को खिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी जरा इस आदमी को पंख पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ नहीं तो बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल चुके हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं ज्योति कुमारी कक्षा 8वीं अ की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका सारांश है ऐसा प्यारा देश है, जिसके कवि हैं हृदय गंगा। हमारी अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इसकी अक्षुण धरोहर यमुना सा निर्मल वन है जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का, हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आसमान छूता मस्तक हो, सोना चांदी कंठ है जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। धन्यवाद। मैं कन्या कुमारी कक्षा 7वीं अ की छात्रा आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों ने अनुचरों को स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहंग बंधु और चारण गा रहे हैं कृत गायन, छोड़कर मैदान भागी ताकरों की फौजदारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उच्च डूब जाए पर निकटता देख कर रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद। मैं रानी
दसवीं आ की छात्रा माँ अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को, जिन्होंने श्री विनय महाजन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मंदिर महजिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बत्ती हर दीपक मजबूर है। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला की तान है, प्यार जब प्यार ना हो तो जग सुना चलता रेगिस्तान है। अभी चल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुनो मेरी विनती, नन्हे बोले की एक विनती, छोटी इतनी चिटी जितनी, प्रभु सुनो मेरी विनती, तन छोटा पर इच्छा बलवान, पढ़ लिख कर हम बने महान, जिसमें पाए हम सम्मान, करे बड़ों का सदा ही आदर, शत्रु पर हो दृष्टि का सीखकर ज्ञान भरे कुछ अक्षर, बनाए हम विश्व को साक्षर। नन्हे बोले की एक विनती, छोटी इतनी चिटी जितनी, प्रभु सुनो मेरी। सुप्रभात, मैं छठवीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भूल गया है तू इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर रखी निर्मल छाया, यहाँ कोई नहीं आया है लेकर विशेष वरदान। भूल गया है तू इंसान, धरती में मानव जाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में तेरी एक बड़ा संतान। भूल गया है तू इंसान, देश अलग है, देश अलग है, देश अलग है, देश अलग है, मानव का मानव नहीं है, अंतर्ज्ञान भूल गया है। सुप्रभात, मैं अंशिका कुमारी कक्षा छठी अ की छात्रा आज आप कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप सभी के समक्ष आज एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, फूलों सा मुस्काना तुम, सभी गुणों को अपना लेकर जग में नाम कमाना तुम, नहीं गवाओ कभी समय को, मत आलस दिखलाओ तुम, काम कठिन कितना आ जाए लेकिन जीना चुराओ तुम, करना सदा बड़ों का आदर, मस्तक उन्हें झुकाना तुम, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, फूलों सा मुस्काना तुम। मैं शुभबाला के पैरों में टूटा जाऊँ, जाने ये माला में बिंद प्यारी को लजाऊँ, जाने सौराठों के सब पर हेरी में डाला जाऊँ, जाने देवों के कुछ पर चलूँ भाग पे डाऊँ, मुझे तो लेना बनवानी कुछ पर कर देना एक, मातृ पर सिंचना कुछ पर जानी है। प्रभात, मैं प्रिया कक्षा चौथी की छात्रा की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है रक्षाबंधन। आज बहन ने बड़े प्रेम से रंग बिरंगा चौक बनाया, उसके बाद चौक के ऊपर अपने भैया को बैठाया, रंग बिरंगी राखी बांधी, फिर सुंदर सा तिलक लगाया, गोल गोल रसगुल्ला खाकर भैया मन ही मन मुस्काया, थाल सजाकर दीप जलाकर भाई की आरती उतारी, मन ही मन में कहती बहना भैया रखना लाज हमारी। धन्यवाद। मैं शगुन कुमारी कक्षा चौथी की छात्रा, मैं आप सब करने से पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम लीड तुम बड़े चलो है। लीड तुम बड़े चलो, हाथ में गजरे, बादल सजरे, लचकती चुकेली, लचकती केली, लीड तुम बड़े चलो, लीड तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सीधा पहाड़ों सीधा टटोली, लीड तुम बड़े चलो, लीड तुम बड़े चलो। की शुरुआत करने से पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मीठे बोल सभी को भाते, आपस में यह प्यार बढ़ाते, जब भी बोलो तो बस भैया मीठा मीठा बोलो, कड़वी बातें दूर पहुँचाती, आपस में नाते तुरवाती, मन में यह संदेह जगाकर इससे उससे है लड़वाती, इसलिए जो कुछ करना हो पहले मन को तोलो, कोयल से मीठी वाणी हो तब अपना मुँह खोलो, गाँव गाँव पकड़ से बोली कौवे की है किससे सुहाती, कोयल मीठे बोल सुनाती, इसलिए सबके बोल सुनाती। मैं मानवी कुमारी अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 4 आओ चले तो रात 5 6 7 8 देखिए चलकर रात 8 1 10 11 12 चले चांदनी चौक 12 13 14 15 16 5 सुप्रभात, मैं रितिका चौथी की छात्रा आज आप
हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धीर तुम परे चलो, धीर तुम परे चलो,